क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि भगवान बुद्ध की उपस्थिति आज भी हमारे बीच मौजूद है, न केवल उनकी शिक्षाओं के माध्यम से बल्कि एक मूर्त रूप में, उनके पवित्र अवशेषों के रूप में। ये अवशेष सदियों से यात्रा करते आ रहे हैं, ज्ञान, करुणा और धम्म की ऊर्जा लेकर। आइए आज हम उनके रहस्य और महत्व को उजागर करते हैं। तथागत बुद्ध के अवशेष पवित्र अवशेष हैं, जैसे अस्थि के टुकड़े, राख और मोती, जो उनके महापरिनिर्वाण मतलब अंतिम निधन के बाद संरक्षित किए गए थे। ये अवशेष केवल भौतिक अवशेष नहीं है, वे शांति का संचार करते हैं और अतीत तथा वर्तमान के बीच एक आध्यात्मिक सेतु का काम करते हैं। कुशीनगर में भगवान बुद्ध के अंतिम संस्कार के बाद उनके अवशेषों को 8 शाही परिवारों में विभाजित किया गया था और बाद में पूरे भारत में स्तूपों में स्थापित कराया गया। सम्राट अशोक इन्होंने पुनर्वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे दूर दूर तक पहुँचे, जिससे भगवान बुद्ध के धम्म की जड़ें मजबूत हो, जो मनुष्य को सभी दुखों से मुक्ति दिलाता है। इसलिए सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध और कई अन्य अरहंत भिक्षुओं के पवित्र अवशेषों को स्थापित करने के लिए 84,000 स्तूप बनवाए। स्तूपों के भीतर जहाँ यह पवित्र धातु अवशेष रखे जाते हैं, उसे धातु गर्भ कहते हैं। विशिष्ट रूप से बनाए गए कलश में इन्हें मोतियों तथा हीरे जवाहरात के साथ अलग अलग पात्र में रखने का तरीका था, जिससे यह धातु अवशेष हजारों सालों तक सुरक्षित रह पाए और भविष्य की पीढ़ियों को भगवान बुद्ध के अस्तित्व का सबूत प्राप्त हो और उनके द्वारा बतलाए गए धम्म का संदेश उन्हें निरंतर सुनने मिलता रहे। यह धातु अवशेष देश विदेश की यात्रा करते आ रहे हैं। श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, जापान, वियतनाम तथा कंबोडिया। इन अवशेषों को केवल पूजा के लिए नहीं, बल्कि भगवान बुद्ध की प्रज्ञा, मैत्री और करुणा के प्रतीक के रूप में भी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी उपस्थिति में रहने से व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा में वृद्धि होती है, ध्यान गहरा होता है और आंतरिक शांति जागृत होती है। आज भी अवशेष लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं, लेकिन वे हमसे, खासकर युवाओं से कैसे संबंधित हैं? विकर्षणों से भरी दुनिया में यह अवशेष हमें सादगी, ध्यान और आंतरिक विकास की याद दिलाते हैं। वे ज्ञान की अखंड वंशावली से जुड़ने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करते हैं।
यह सार्वभौमिक सत्य है कि जिसने जन्म लिया है वह एक दिन मरेगा ही, यहाँ तक कि स्वयं बुद्ध भी। लेकिन हाँ, वे कभी पुनर्जन्म नहीं लेंगे, उनकी यह मृत्यु अंतिम थी। अवशेषों का अनुभव करना केवल इतिहास को देखने के बारे में नहीं है, यह भगवान बुद्ध की उपस्थिति के सार को महसूस करने के बारे में है। यदि आपको कभी अवसर मिले तो जाएं, ध्यान करें और ज्ञान की ऊर्जा को अपने मन को छूने दें। आइए इस ज्ञान को जीवित रखें, न केवल इतिहास की पुस्तकों में बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी। ज्ञान, शांति और करुणा का प्रसार करें। जल्द ही मिलते हैं अगली खोज में। तब तक ध्यान करते रहें।